बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है। माही फूड सीक्रेट में आज हम आपके लिए लेके आए हैं भिंडी की इंतहाई मुनफरद और यूनिक रेसिपी, जिसके लिए हमने 1 किलो भिंडी लेके उसको अच्छे से धो के खुश कर लिया और 3-3 पीसेज में कट कर लिया। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 बड़ा चम्मच सुरख कुटी हुई मिर्च का, हाफ़ टेबल स्पून हल्दी पाउडर, हाफ़ टेबल स्पून डालूँगी मैं इसमें नमक का, और साथ ही मैं इसमें डालूँगी 2 टेबल स्पून के बराबर बेसन। हमारी भिंडी की यूनिकनेस ये डिफरेंट इसीलिए है ये रेसिपी कि इस स्टाइल से बनाई हुई भिंडी बहुत ही मज़ेदार बनती है। सबको यकीनन बहुत पसंद आएगी। आप एक दफ़ा इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा और हमें अपनी फ़ीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। 2 टेबल स्पून बेसन डाल देने के बाद अब मैं डाल रही हूँ इसमें अपनी भिंडी को चटपटापन देने के लिए 2 टेबल स्पून ही विनेगर। अगर आपके पास विनेगर नहीं है तो आप फ्रेश लेमन जूस भी डाल सकते हैं। विनेगर या फ्रेश लेमन जूस डालने के 2 बेनिफिट हैं। एक तो इससे भिंडी में चटपटापन आ जाएगा और दूसरा जो स्पाइसेस और बेसन जो है ना, उनकी हमारी भिंडी पे अच्छी तरह कोटिंग हो जाएगी। यहाँ पे आप इसको हाथ से भी इसी तरह मैरिनेट कर सकती हैं और चम्मच भी यूज़ कर सकती हैं। मकसद हमारा ये है कि हमारी भिंडी के ऊपर अच्छी तरह कोटिंग हो जाए। मुझे विनेगर कम लगा था, इसलिए मैंने 1 टेबल स्पून के बराबर विनेगर मज़ीद इसमें ऐड किया है। इस प्रोसेस में मैक्सिमम 1 से 1.5 मिनट लगता है। आप भी इतना ही टाइम ज़रूर लगाइएगा ताकि भिंडी अच्छे से मैरिनेट हो जाए। भिंडी को मैरिनेट करके आधे घंटे के लिए छोड़ दें। आधे घंटे के बाद हमने एक कढ़ाई में लिया है 400 ग्राम के बराबर घी। घी को हमने अच्छी तरह गर्म कर लिया है और अब डाल रही हूँ मैं इसमें तमाम भिंडी जो कि हमने मैरिनेट करके रखी थी। भिंडी डाल देने के बाद हमने इसको अच्छी तरह फ्राई करना है ताकि हमारे बेसन जो है ना, उसका कच्चापन भी ख़त्म हो जाए और हमारी भिंडी भी अच्छे से फ्राई हो जाए। एक बात हम आपको यहाँ बताते चलें व्यूवर्स कि अगर आपने हमारी रेसिपी को ट्राई किया तो ये आपको इतनी पसंद आएगी कि बार बार आप इसको बनाएंगे और पूरे ख़ानदान में जो है ना, आपकी भिंडी की ये रेसिपी आपकी बल्ले बल्ले करवा देगी। 4 से 5 मिनट हमने भिंडी को फ्राई करना है। भिंडी हमारी फ्राई हो रही है। साथ ही यहाँ पे मैंने लिए हैं 5 अदद प्याज, जिनको मैंने स्लाइसेस में कट कर लिए। 5 से 6 जवे लहसुन के, 1 बड़ा टुकड़ा अदरक का, 6 से 7 अदद मैंने सब्ज़ मिर्चें ली हैं, जिनको हम दरमियान से कट कर लेंगे, और 4 अदद टमाटर लेके उनका अच्छी तरह पेस्ट बना लिया है ताकि हमारी भिंडी में अच्छी सी ग्रेवी या मिसाला बन जाए। अगर वॉइस ओवर करते हुए मुंह में पानी आ जाए तो इससे आप समझ लीजिएगा कि हमारी भिंडी जो है ना, यकीनन वाकई बहुत मज़े की बनने वाली है। देखिए भिंडी हमारी आहिस्ता आहिस्ता फ्राई होना शुरू हो गई है। बेसन जो है ना, वो भिंडी के ऊपर अच्छी तरह चिपक गया है। अब हम इसको स्ट्रेनर की मदद से स्ट्रेन आउट कर लेंगे। सारी भिंडी को स्ट्रेनर की मदद से निकाल लें और इसको एक प्लेट में अच्छी तरह फैला दें ताकि ये थोड़ी ठंडी हो जाए और क्रंची क्रंची हो जाए। इसको कवर करके नहीं रखना, वरना आपकी भिंडी जो है ना, सॉफ्ट हो जाएगी। और हमने भिंडी को सॉफ्ट नहीं करना बल्कि क्रंची करके बनाना है। और तमाम भिंडी को निकाल लेने के बाद व्यूवर्स, हम इस घी को वेस्ट नहीं करेंगे बल्कि इसी घी में हम प्याज़ों को फ्राई करेंगे। जो हमने प्याज कट करके रखे हुए थे स्लाइसिस में, वो डाल दें। ऑयल हमारा चूँकि ऑलरेडी गर्म था, इसलिए हमने प्याज़ों को इसमें डाल के इतनी देर फ्राई करना है कि ये जस्ट ट्रांसपेरेंट हो जाए। ब्राउन कलर में इनको नहीं करना, हमने जस्ट प्याज़ों को ट्रांसपेरेंट करना है, क्योंकि भिंडी में थोड़ा क्रंची क्रंची सा प्याज जो है ना, मज़ा देता है। प्याज हमारे देखें ट्रांसपेरेंट हो गए हैं। अब मैं डालूँगी इसमें 1 बड़ा चम्मच लहसुन अदरक के पेस्ट का, जो कि हमने 6 जवे लहसुन के और 1 टुकड़ा अदरक का लेके पीस लिया था। लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देने के बाद भी आप इसको इतनी देर फ्राई करें कि लहसुन अदरक का कच्चापन ख़त्म हो जाए। इस दौरान हम इसमें पानी वगैरह का इस्तेमाल नहीं करेंगे। लहसुन अदरक का कच्चापन ख़त्म कर लेने के बाद अब मैं डाल रही हूँ इसमें टमाटर का पेस्ट, जो कि हमने 4 अदद टमाटरों को लेके चॉपर में चॉप कर लिया था और उनका अच्छे से पेस्ट बना लिया था। देखिए हमारा मिसाला क्रीमी सी लुक में आता जा रहा है। टमाटर डाल देने के बाद 1 से 2 मिनट आप इसको अच्छी तरह फ्राई कर लें। अब डाल रही हूँ मैं इसमें 1 चम्मच मज़ीद सुरख कुटी हुई मिर्च का, आधा चम्मच के बराबर डाल रही हूँ मैं इसमें हल्दी पाउडर, 1 चम्मच डालूँगी मैं इसमें खुश्क धनिया पाउडर, हाफ़ टेबल स्पून के बराबर ही डालूँगी मैं इसमें नमक। हमने पहले मैरिनेशन के दौरान भी स्पाइसेस डाली थी और अब भी डाल रही हैं। इससे ये मत समझिएगा कि भिंडी में हमारी बहुत ज़्यादा स्पाइसेस हो जाएंगी। भिंडी जो है ना, वैसे भी थोड़ी सी चटपटी और चटखारेदार अच्छी लगती है, लेकिन ये स्पाइसेस जो है ना, 1 किलो भिंडी के लिए बिल्कुल इक्वल हैं। थोड़ा सा हम यहाँ पे पानी डालेंगे ताकि स्पाइसेस का कच्चापन ख़त्म हो जाए और इसको 1 से 1.5 मिनट कवर करके छोड़ देंगे
ताकि हमारी जो है ना मिसाला अच्छे से फ्राई हो जाए और ऑयल ऊपर आ जाए। इस तरह 1 से 1.5 मिनट इसको छोड़ दें। देखिए 1 से 1.5 मिनट गुज़र चुका है, माशाल्लाह से मिसाला हमारा अच्छे से फ्राई हो गया है, ऑयल सेपरेट हो गया है। यहीं पे हम इसमें अब डालेंगे अपनी फ्राई की हुई भिंडी को। मिसाले में एक दफ़ा अच्छी तरह चम्मच चला लें ताकि नीचे ना लगे। अब मैं डाल रही हूँ इसमें अपनी फ्राई की हुई भिंडी। भिंडी को हमने थोड़ा सा खुला खुला करके रख दिया था ताकि वो अपने ही गर्माइश में ज़्यादा सॉफ्ट ना हो जाए। भिंडी को डाल देने के बाद इसको चम्मच की मदद से व्यूवर अच्छी तरह पलट लें ताकि तमाम भिंडियों में जो है ना स्पाइसेस और मिसाला अच्छे से लग जाए और तमाम भिंडियाँ जो है ना हमारे मिसाले में अच्छी तरह रच बस जाएं। इस प्रोसेस में आप मैक्सिमम 1 से 1.5 मिनट ज़रूर लगाइएगा। हर बात को इतनी डिटेल से बताने का हमारा मकसद ये होता है कि वो ख़वातीन या लड़कियां जो बिगिनर हैं या जो कभी कभार कुकिंग करती हैं, जब वो किसी भी डिश को फॉलो करें तो उनको उसके तमाम स्टेप्स का पता होना चाहिए। 1 से 1.5 मिनट फ्राई करने के बाद अब मैंने इसमें डाली है कटी हुई ग्रीन चिली और इसको कवर करके बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पे छोड़ दिया है। देखिए हमने 1 से 1.5 मिनट छोड़ा था, इसका मकसद ये था कि जो मिर्चों का स्पाइसेस है ना वो भी हमारी भिंडी में आ जाए और उसकी खुशबू भी आ जाए। देखिए कितनी मज़ेदार मिसाले वाली हमारी भिंडी बन के तैयार हो रही है। यहीं पे हम अब डालेंगे इसमें बारीक कटा हुआ सब्ज़ धनिया, जिससे हमारी भिंडी का जायका और खुशबू डबल हो जाएगी। भिंडी की बनने की खुशबू पूरे घर में फैली हुई है। आपको भी यकीनन ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी और इसी तरह आपके भी बार बार मुंह में पानी ज़रूर आएगा। धनिया डाल देने के बाद हमने इसको कवर कर दिया है। भिंडी हमारी रेडी है और अब हम करने लगे हैं इसको डिश आउट। यहीं पे हम आपको एक ख़ास बात बताते चलें कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा और बेल के बटन को दबा दीजिएगा ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। और हमारी रेसिपीज़ को ज़रूर फॉलो कीजिएगा और हमें अपने कमेंट्स से ज़रूर आगाह कीजिएगा। इसके साथ ही हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे किसी और दिन किसी और रेसिपी के साथ। हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।